धरती पुत्र और नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह ने आज दुनिया को अलविदा कह दिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर 3 दशक से ज्यादा समय तक मुलायम सिंह यादव का जलवा कायम रहा। इसीलिए उनके समर्थकों ने नारा उछाला था, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। आज मुलायम सिंह यादव हम सबके बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें, तस्वीरें, उनकी बातें सभी के जहन में तैर रही हैं। मैं आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार, उनके समर्थकों को ये दुख सहने की शक्ति दे। 82 साल के मुलायम सिंह यादव ने गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में सुबह 8:16 पर आखिरी सांस ली। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का वो नेता के नाम से सारी दुनिया जानती है, नहीं रहे हम लोग के बीच में। वो देश भर में समाजवादी आंदोलन को काफी आगे बढ़ाया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के विचारों से ओतप्रोत थे। आज पूरा देश मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दे रहा है। खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह मेदांता अस्पताल में उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे, तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा पर मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि दी। मुलायम सिंह जी अपने आप में एक युग थे राजनीति में। उनके जाने से एक राजनीतिक युग का पटाक्षेप हो गया। मुलायम सिंह के निधन पर उत्तर प्रदेश में 3 दिन और बिहार में 1 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। श्री मुलायम सिंह यादव जी एक जुझारू और संघर्षशील नेता थे। समाजवादी विचारधारा से जुड़े एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। संघर्षों से तपे बढ़े और प्रदेश की राजनीति के 5 दशक तक केंद्र बिंदु बने रहे। देश और प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन एक लंबे समय तक उन्होंने किया। सफाई से एक सफर शुरू हुआ था, जो आज सफाई पहुंचकर मुकम्मल हो गया। जी हां, मुलायम सिंह यादव का कल दोपहर 3 बजे सफाई में अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज हम आपको मुलायम सिंह यादव की जिंदगी के संघर्ष से जुड़ी एक एक कहानी को आपको बताएंगे, कैसे वो देश के नेताजी बन गए। मुलायम सिंह जी राजनीति के एक जबरदस्त पुरोधा थे और राजनीति में संघर्ष के माध्यम से और अपने सैद्धांतिक पक्ष को मजबूत रखते हुए जो बड़े हैं, मुलायम सिंह का उसमें नंबर 1 पर स्थान रहेगा। मुलायम सिंह यादव ने जीवन में कई तरह की मुश्किलें देखी। वो कई दलों में शामिल रहे और बड़े नेताओं की शागिर्दी भी की। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और 1-2 बार नहीं बल्कि यूपी में 3 बार सत्ता संभाली। यूपी की राजनीति जिस धर्म और जाति की प्रयोगशाला से होकर गुजरी, उसके एक कर्ता धर्ता मुलायम सिंह भी रहे। भारत ने एक दिग्गज नेता खोया है और उत्तर प्रदेश ने एक गरीबों का नेता, बैकवर्ड्स का नेता
SC/ST का नेता, माइनॉरिटीज का नेता खो दिया है, किसानों का नेता खो दिया है, मजदूरों का नेता खो दिया है। राजनीति में बहुत लीडर आते जाते हैं, लेकिन बहुत सारे कम लोग हैं जिनको उनके मरने के बाद याद किया जाता है। उनकी सादगी को हमेशा याद किया जाएगा। राजनीति में एंट्री करने से पहले मुलायम सिंह यादव कुश्ती लड़ते थे। एग्जाम छोड़कर कुश्ती लड़ने चले जाते थे। कुश्ती में उनका चरखा दांव बड़ा कारगर हुआ करता था। कि मुलायम सिंह जी इस दुनिया से चल बसे हैं। एक कदावर लीडर जिसकी जबरदस्त आज भारत को जरूरत थी। ये लीडर जो लोगों से जुड़ा हुआ था, जमीन से जुड़ा हुआ था। मेरे साथ पार्लियामेंट में बैठता था और हर वक्त पार्लियामेंट की डिबेट में कहीं ना कहीं कोई अच्छी बात जरूर कहता था जो हुकूमत सुन सकती थी। सारी जिंदगी इन्होंने लोगों की खुशी के लिए, गरीब को उठाने के लिए, उसकी बीमारी, उसकी बदहाली, उसकी बेकारी को दूर करने के लिए जिंदगी दी इन्होंने। मुलायम सिंह ने पूरे 55 साल राजनीति की और सियासत की एक प्रयोगशाला बन गए। राजनीति के बहुत चतुर खिलाड़ी भी थे, मित्रों के मित्र भी थे और प्रतिस्पर्धियों से दोनों प्रकार का नाता रखने में सिद्धहस्त थे। वो उनसे मित्रता भी रखते थे और मौका आने पर उनके साथ दो हाथ भी कर सकते थे। मुलायम सिंह के 55 सालों की राजनीतिक यात्रा उतार चढ़ाव भरी रही। मुलायम सिंह की कहानी एक साधारण व्यक्ति से लोकतांत्रिक व्यवस्था के शीर्ष तक पहुंचने की रोमांचक कहानी है। जब उन्होंने अपने पितृ कौशल और राजनीतिक प्रबंधन के दम पर इंदिरा, राजीव और अटल आडवाणी के दौर में अपनी पहचान बनाई। नेताजी, हमने अपना अभिभावक नहीं, इस देश ने एक बड़ा नेता खोया। महान नेता थे मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने हमेशा गरीब और पिछड़ों और निबल लोगों के लिए संघर्ष किया था। ऐसा नेतृत्व अब इस देश में पैदा होना बहुत मुश्किल है कि उन्होंने राजनीति से अलग हट करके जनता की सेवा की और देश के लिए वो किसी स्थिति में जा सकते। अगर यहाँ देश की बात आती थी तो हर दल को वो समर्थन देते थे। नेताजी अब यादों में है। संसद में दिए उनके भाषण, जनसभाओं में उनका करिश्मा। मुलायम सिंह यादव जी के इंतकाल का बहुत अफसोस हुआ। वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत बड़े नेता थे। सारी उम्र समाजवाद की मशाल लेके आगे बढ़ते रहे। उन्हें कलाकारों की और लेखकों की बहुत इज्जत थी। मुझे याद है जब मेरे वालिद कैफी आजमी साहब को अवध रत्न से नवाजा गया तो उनकी सेहत ठीक नहीं थी। मुलायम सिंह जी हेलीकॉप्टर में उनके छोटे से गांव मिजवा आए और अपने हाथों से उनको वो पुरस्कार दिया। मुलायम सिंह यादव को राजनीति का एक ऐसा समीकरण रचने का श्रेय जाता है जिसके आगे पुराने सारे समीकरण फीके पड़ जाते हैं। इसमें चाहे जनता पार्टी को तोड़ना हो या सरकार बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी को साथ जोड़ना हो। मुलायम सिंह यादव जी ने समाज के वंचित, गरीब, अभाव में रहने वालों की मदद की, उनकी आवाज बनी, उनका नेतृत्व किया। एक समाजवादी विचारधारा को, जयप्रकाश नारायण जी की विचारधारा, लोहिया जी की विचारधारा को लेकर वो आगे चले और उन उत्तर प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों के अंदर समाजवाद की एक मुखर आवाज बने। बताते हैं कि जब वो महज 14 साल के थे तो लोहिया ने सिंचाई शुल्क में बढ़ोतरी के खिलाफ आंदोलन चलाया था और मुलायम उस आंदोलन के लिए पहली बार जेल गए। आज तक ब्यूरो।